इससे कौन व्यक्ति सोचेगा कि हाथ कट रोना नहीं है चाचा? हाँ, पहला 6 गिरा, आधा कटा। कठिनाई जो दुख इसका है अभी फिन कर रहा है। बाबू 100 रुपया देंगे, मेरा वीडियो बना देना। काटने के लिए जब गए तो ऐसे लगा कि अब मेरा अंतिम चरण है, लगता है कि नर्क का रास्ता। मतलब एक बार में लगा कि कोई पकड़ लिया है, दोबारा 6 मारे तब कटा। किस औजार से अपने हाथ को काटा आपने और कहां से लेकर आए थे उसे? 1.5 kg का। भी हमारे साथ अररिया के वही विमल मंडल जी हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में आकर अररिया से जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने हाथों की आहुति दे दी। इस वक्त मैं अयोध्या के उसी श्री राम चिकित्सालय में खड़ा हूं जहां पर जो है हाथ काटने के बाद इनका इलाज हुआ। बहुत सारे मन में सवाल है कि इन्होंने आखिर हाथ क्यों काटा और गांव के लोग और इनके गांव के ही जो है मुखिया लोग इनको पागल घोषित करने पर क्यों तुले हैं और क्या सच में जो है इन्होंने सही किया हाथ काटकर। ये तमाम सवाल है मन में और उसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैं अभी अयोध्या के उसी चिकित्सालय में आया हूं जहां पर इनका इलाज अभी भी चल रहा है। आप ही विमल मंडल जी हैं? जी। आपने ही हाथ अपना काटा? जी। क्यों काटा हाथ, जरा बताएंगे हमको। 17 साल से हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे और हम 5 साल वार्ड सदस्य उप मुखिया भी रहे, लेकिन प्रखंड में हम बराबर मुखिया और प्रखंड कर्मी के विरोध कागज जिला और राजधानी पटना में देते रहे, लेकिन जब कोई नहीं सुना तो 11 में इलेक्शन लड़ना हम बंद कर दिए। लेकिन कागज आगे देना मेरा जारी रहा। वो सब कागज किसी कारणवश मेरा नष्ट हो गया, आग लग गया, वो कागज मेरा समाप्त हो गया। फिर 14-15 का सूची से लेकर के हम कागज शुरुआत किए और 17 में उसका पेमेंट हुआ। जो पेमेंट आवास योजना में सरकार के तरफ से, प्रधानमंत्री के तरफ से 60,000 रुपया प्रथम किस्त देने का था, लेकिन वहां 20,000 रुपया करके प्रथम किस्त मतलब दिया गया। लेकिन जब उसका आगे से रिपोर्ट हम मांगे तो रिपोर्ट हमको 35,000 का रिपोर्ट दिया। जब सारा हम खंगाले बैंक का तो वही 20,000 रुपया करके सबको पेमेंट हुआ। अब पैसा सब मिल करके बांट करके खा गया। फिर सेकेंड पेमेंट दिया गया। तो उसका कैसे संविधान है, कैसे कानून बनाया, उनके विरोध हम फिर सारा फाइल लेकर के आगे देते देते, लेकिन कभी कोई नहीं सुना। तब 2022 में हम 3 मार्च को जो कागज लगाए थे उसमें हम अल्टीमेटम दे करके कागज मैं आऊंगा उसके। इन्होंने 17 साल से पहले जो है भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम से लड़ते लड़ते ये तंग आ गए थे। इन्होंने जो एक छोटी इकाई होती है प्रशासन की, बीडीओ से लेके डीएम तक और मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक, प्रधानमंत्री से लेकर जो है राष्ट्रपति तक इन्होंने खत लिखा, फिर भी जो है इनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इन्होंने अंततः अल्टीमेट दिया जो है माननीय प्रधानमंत्री को कि अगर इस डेट के पहले जो है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा और भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जांच नहीं होगी तो हम अपने दाहिने हाथ की जो है वो बलि दे देंगे। ये बात सत्य है? जी। और जो है आपने हाथ अब दाहिना काट लिया है जी। जो है किसको किसको पत्र दिया था आपने? पत्र प्रखंड पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी फॉरबिसगंज, प्रखंड पदाधिकारी भरगमा, अनुमंडल पदाधिकारी फॉरबिसगंज, जिला पदाधिकारी अररिया, मुख्य सचिव बिहार सरकार, बिहार सरकार का गोपनीय में माननीय राज्यपाल का मुख्य सचिव के पास। इसके बाद लोगों को आप इतने, इसके बाद जो भी विभागीय मतलब मंत्री हैं बिहार सरकार में, माननीय श्रवण कुमार जी, जो भी मंत्री हैं सबको मतलब दिए। हर विभाग का मतलब आवाज हम उठाए थे, हर विभाग में भ्रष्टाचार, हर विभाग को आवेदन के साथ उसका फाइल उनको दिए। जिसको डायरेक्ट हाथ में दिए वहां रिसीविंग हमको नहीं मिला, जिसको ऑफिस में दिए वहां से रिसीविंग हमको मिला। बोलिए बोलिए। रिसीविंग मिला। इसके बाद कोई सुनवा अगर नहीं हुआ तो फिर हमने दिल्ली केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तक, हाँ, सबको देने के बाद कहीं से सुनवाई नहीं हुई और ना अभी तक इनके गांव में जो भ्रष्टाचार हुआ था पंचायत में उसकी जांच हुई अभी तक अभी नहीं हुई है। नहीं हुई। और अब क्या कीजिएगा? अब तो आपने हाथ भी काट लिया है, अब कैसे लड़ाई लड़िएगा? लड़ाई अब मेरा है
अमरन अनशन पर हम पटना गांधी मैदान में बैठेंगे। हाथ ठीक होने पर यहाँ से डायरेक्ट हम पटना गांधी मैदान जाएंगे। अमरन अनशन पर बैठेंगे। सरकार को जो होगा करने के हमारे ऊपर करेगा, लेकिन जब हाथ तक कटने के बाद भी आमरण अनशन हाँ कीजिएगा। हाँ हार नहीं मानिएगा। नहीं, कुछ नहीं, मुंह में कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं, पानी तक मुंह में नहीं लेंगे, चाहे जो मेरा शरीर का हो नष्ट हो जाए। एक और सवाल है, यहाँ अयोध्या में जब हाथ काट लिया आपने तो अमूमन क्या होता है, हाथ काटने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है। कौन लोग थे जो लोग वहां पर थे और हाथ जब आपने काटा तो अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किए? जिस समय स्नान किए, कैसे हाथ काटा जरा बताइए। जिस समय स्नान हम किए, स्नान करने के बाद कपड़ा हम पहने, वो गेरवा यथी वाले बस्तर, मतलब पूजा पाठ पर बैठते हैं, धोती और वो शर्ट पहने। एक गो बच्चा ऐसे वहाँ का था 13-14 साल का, उसके हाथ में बड़ा मोबाइल हम देखें, उनको बोले बाबू 100 रुपया देंगे, मेरा वीडियो बना देना 10 मिनट का। बोला बना देंगे। रुपया निकाल करके पॉकेट में रखे, उसको मोबाइल दिए। देने के बाद पूजा पाठ किए, पूजा का वीडियो बना। काटने के लिए जब गए तो ऐसे लगा कि अब मेरा अंतिम चरण है, मेरा प्राण अब चला जाएगा। लेकिन गए तो एक बार में नहीं काटा, फिर प्रभु श्री राम जी का नाम लिए दोबारा, फिर इस पर 6 मारे। एक बार में लगा कि कोई पकड़ लिया है, दोबारा 6 मारे तब कटा। पहला 6 इस पे गिरा था? हाँ, पहला 6 गिरा, आधा कटा, दोबारा 6 मारे तब पूरा ये साफ हुआ। जब लगा कि जब 6 आप मारे इस पे हाथ, तो लगा कि अब बच पाएंगे या नहीं? नहीं, ये तो उम्मीद हो गया कि अब समाप्त हो जाएंगे। पूरा ब्लड का फवारा चल रहा था, जहाँ आ गया हम गिर गए। मोबाइल वो फेंक करके चला गया, मोबाइल ले करके पॉकेट में मोबाइल लिए। इसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा शक्ति आया प्रभु राम का नाम लेते हुए कि थोड़ा सा शक्ति दीजिए। फिर एक वीडियो बना करके उसको भी भेजें, पहले का जो था उसको भी भेजें कि मेरा तो मृत्यु अब होना निश्चित है, लेकिन कोई इसमें नहीं फंसे। किस औजार से अपने हाथ को काटा आपने और कहाँ से लेकर आए थे उसे? 1.5 kg का लोहा का दबिया बना करके लाए थे बिहार से ही। मतलब एक जगह बना हुआ था, उनसे बात किए तो 800 रुपये में दिया, वहां से लेकर के आए थे। अररिया से ही? अररिया से ही हाथ काटने के लिए आप 1.5 किलो का जो है। लेकिन आशा ये था कि लास्ट तक में अंदर विश्वास था कि हो सके लास्ट तक में फोन करे, पत्र का जवाब आ जाए घर पर। मोबाइल एकदम चौकस, मतलब कि घर का अगर कोई फोन आ रहा है। सच में दिल से हाथ नहीं काटना चाहते थे? कैसे, कौन व्यक्ति सोचेगा कि हाथ काट? रोना नहीं है चाचा? कठिनाई जो दुख इसका है, अभी फिन कर रहा है, सुइया पर सुइया दर्द का लेते हैं, पूरा हाथ छलनी हो गया है, लगता है कि नर्क का रास्ता। मतलब बस इतना समझिए कि इन्होंने पत्र में लिखा था कि हम अपने दाहिने हाथ की आहुति देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना बायां हाथ नहीं काटा, क्योंकि लोग समाज इसलिए कहते कि लिखा था दाहिना और काट दिया बायां। ये अपना हाथ काटने के लिए अररिया से औजार लेकर आए थे, इन्होंने रास्ते में कहीं खरीदा भी नहीं। और जब इन्होंने काटना चाहा, उससे पहले इनकी आत्मा बोली कि नहीं काटना है। फिर भी जो है एक था कि जो है लिख दिया है तो अब करना है, क्योंकि शपथ जिसका लिए हम 27 साल से हम कीर्तन मंडली का सभापति है, महामंत्री में जाते हैं। सवाल है, आपके गांव के लोग, आपके गांव के लोग नहीं, आपके मुखिया लोग जो हैं वो आपको पागल कहते हैं, और आप भी उप मुखिया रह चुके हैं, और इसके बाद कुछ दिन तक जो है मुखिया भी रहे। जो है लोग पागल क्यों कहते हैं आपको? वहाँ का अभी जो वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि है, उसके पास जगह जमीन न है, 50 डिसमिल से कम जगह जमीन है, उसका खर्चा महीना का 50,000 से ऊपर का है। और जो भी मुखिया वहाँ का बनते थे, उससे वो कमीशन लेते थे। वो पंचायत में कहीं भी खड़ा अगर हो जाएगा तो कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठा, ऐसा कोई इज्जतदार नहीं है जो उनसे मार नहीं खाया है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, सुनने में आया है कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में लड़ते लड़ते आपने बहुत सारे जमीनों को जो है वो बेच दिया है, क्या ये बात सत्य है? सही है। क्यों बेचा आपने? ये पिताजी मेरा आश्वासन दिया था कि
अगर जीवन में कुछ करना है 2005 में ही करना है अगर, तो मानव से सेवा बढ़ के कोई सेवा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। लड़ना है तो गरीब के लिए लड़ो, इलेक्शन लड़ो। वही इलेक्शन हमको लड़वाए और वहां से डीलिंग, जब इलेक्शन से 11 में जो हम उतर गए तो हमको पूछे कि टोटल हिसाब करो, तुम संघर्ष किया है, इसमें क्या फायदा हुआ, क्या घटा हुआ। हमने सारा जोड़ करके बोले कि फलना जमीन सुधरना लग गया। मेरे पिताजी के पास 4 एकड़ जमीन था, वो हमारे तरफ थे। 3.25 एकड़ हमारे वाला। जमीन बेच दिया, आपके पास ज्यादा धन भी नहीं है, ज्यादा कमाते भी नहीं है, बेटियां भी हैं, आपके बेटे भी हैं, शादी विवाह कैसे करेंगे? यही सोचे कि जिस व्यक्ति के पास जगह जमीन नहीं है उसका भी शादी विवाह होते हैं, उस व्यक्ति का भी गुजर चलते हैं। कम से कम आने वाला इस धरती तो कहेगा कि नहीं, एक व्यक्ति था कि सारा समाज के लिए लड़ता रहा सारा, मतलब यहाँ से वहाँ तक, एक दिन ना एक दिन कोई सुनने वाला मिलेगा। हम भ्रष्टाचार के ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं और दहाड़ते हैं और चिल्ला कर लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम एक उंगली तक अपना काट लें। और देश में आजादी के बाद शायद से कोई पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने आजादी के बाद भ्रष्टाचार की लड़ाई में अपने हाथ की आहुति दे दी, अपने हाथ का न्यौछावर दे दिया। इसलिए कि अगर समाज से भ्रष्टाचार दूर रहेंगे तो समाज के एक एक व्यक्ति का विकास होगा और लोगों का विकास होगा, वो चाहे बिहार हो फिर या फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो। और यही कारण है कि इन्होंने जो है समाज को ना देखते हुए और इसके बाद जो है अपनी कर्तव्यों पर चलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में आकर जो है इन्होंने अपने हाथों की आहुति दे दी, इसलिए ताकि लोगों का भला हो सके और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और अररिया हो सके। हाथ काटने से पहले जो है घर परिवार, बच्चा बीबी, जो है बेटा बेटी की याद नहीं आई कि सब लोग जो है हाथ काटने की वजह से उन लोगों को भी दुख होगा? नहीं, ये चीज़ तो मन में पहले ठान लिए थे कि अगर हो सके मेरा हाथ कटने से अगर मेरा मृत्यु भी अगर हो जाए, अगर कोई ना कोई ऐसा अगर आवाज़ उठाएगा अगर, तो कम से कम 10 करोड़ बिहारवासी का कल्याण हो जाएगा। उसके लिए हमने ये आवाज़ उठाए। अपने बाल बच्चा को हम कभी नहीं देखें कि नहीं उसका क्या होगा, हम उसको वही में 10 करोड़ में उसको हम ले लिए कि नहीं, अगर वो 10 करोड़ का बाल बच्चा अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं, 5 में 6 में है, लेकिन वो 10 व्यक्ति का नाम नहीं लिख सकते हैं। आज स्कूल में 200 बच्चे का नाम है, उसमें 25 या 50 बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन 200 बच्चियाँ का स्टाइपेंड, राशन सब गबन होते हैं। जब शिक्षा अगर चोर अगर हो जाए तो क्या होगा? ये धरती कभी डोलेगा, समाप्त तो हो जाएगा। धरती को बचाने के लिए हमने आवाज़ उठाए कि नहीं। हजारों सैकड़ों पत्र लिखकर जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कानों पर जूं रेंगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपने कानों में ठेठी डालकर सो गए थे। और यही कारण है कि जो है इनका जो है निवारण नहीं हुआ इनकी समस्याओं का, और इनकी समस्या नहीं थी, वो जन की समस्या थी। और यही कारण है कि इनको हाथ की आहुति देनी पड़ी। बस इतना कहना चाहेंगे कि सब लोग तो बिमल मंडल नहीं बन सकते हैं, लेकिन बिमल मंडल के साथ रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम जरूर चला सकते हैं। आप आवाज उठा सकते हैं और लोगों से लड़कर जो है लोगों के हित के लिए लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं। बस इतना कहना अंत में चाहेंगे कि जो है बिमल मंडल जी ने ये अपना हाथ नहीं काटा है, बल्कि समाज के लोगों को एक आईना दिखाया है कि सच में अब जो है जब तक आप हाथ नहीं काटेंगे, पैर नहीं काटेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही हाथ पैर काटना पड़ेगा। नहीं, जो हम किए हैं ऐसा कोई नहीं करना। अच्छा, आपको क्या लगता है सही किए हैं या हम गलत किए हैं? संविधान के तहत ये गलत है, लेकिन ये जो कटा है, जिसको हम दिए हैं लिख करके, जो व्यक्ति पढ़ा है वो भी इसका दोषी है, वो भी इसका दोषी है। लगता है कि वो पत्र पढ़ लिया था जिसको आपने दिया था? जिसको दिए हमको रिसीविंग मिला है, हम कोई लेटर यहाँ से नहीं भेजे हैं, हम उसका गोपनीय में दिए हैं और उसका रिसीविंग हमको मिला है। इससे पहले जो देते थे उसका मैसेज हमारे पास आ जाते थे, लेकिन इस बार जो दिए हमको रिसीविंग मिला और वो पढ़ा, मतलब एक पन्ना का है, ये नहीं है कि 2, 3, 4 पन्ना का है। पहला पेज पर ही सारा समस्या इसका लिखा हुआ है। समय ना हो तो उसको एक पन्ने में वो लोग पढ़, हाँ, एक पन्ने में देंगे ताकि वो पढ़ ले। बाकी मैं अयोध्या में खड़ा हूँ, मर्यादापुर। अच्छा, एक चीज़ और मेरे सवाल था कि आप गया है, इसके बाद जो है हरिद्वार है, बहुत सारे दिव्य तीर्थ स्थान है, अयोध्या में आकर काटने का क्या मकसद था? इसलिए यहाँ काटे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी का सौगंध हम खाए कि 1 अक्टूबर तक अगर
इसका जांच करके सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काटकर खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। अच्छा, अयोध्या कितनी तारीख को आए? हम 2 तारीख को 9:30 बजे रात में और आए। हाथ कितने तारीख को काटा, कितने बजे? 3 तारीख को 8 बजे सुबह काटे हैं। सुबह 8 बजे ही, जी। 3 तारीख को जी। और इसके बाद जो सच बात तो ये है कि इन्होंने हाथ काट दिया, लेकिन जो इनको जो है कवरेज जिस तरीके की मिलनी चाहिए थी न्यूज में, जो मुख्य हेडलाइन बनना चाहिए था वो नहीं बन पाई है। और लेकिन ठीक है, अभी ये भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी इनका निरंतर प्रयास जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास इनका जारी रहेगा। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूं कि सच में इनका हम सहयोग नहीं कर सकते हैं, हम हाथ नहीं काट सकते, पैर नहीं काट सकते, तो इनकी आवाज जरूर बन सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।